दोस्तों नमस्कार। बाबा भोलेनाथ की कथा साहित्य शिव पुराण की कड़ी में अभी 12 ज्योतिर्लिंग, जिसे द्वादश ज्योतिर्लिंग से नाम से जाना जाता है, इस कड़ी में आज हम बात करेंगे द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की। मल्लिकार्जुन हैदराबाद से 250 किलोमीटर की दूरी पर कुरनूल के पास श्रीशैलम में है। शक्तिपीठ में से 18 महाशक्तिपीठों का विशेष महत्व है। उनमें से भी 4 शक्तिपीठों को अति पवित्र माना जाता है और श्रीशैलम उनमें से एक है। ग्रंथों के अनुसार इस पर्वत पर अगर शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं तो अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति इस पर्वत का दर्शन करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, तो उसके दुख मुक्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। मल्लिकार्जुन को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मल्लिकार्जुन के बारे में बताया गया है। मल्लिका का अर्थ होता है माँ पार्वती और अर्जुन स्वयं शिव जी को कहा जाता है। अगर हम इन दोनों शब्दों को संधि करते हैं तो यह मल्लिका अर्जुन शब्द बनता है। मल्लिका अर्जुन की स्थापना के बारे में बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है कि एक बार शिव और पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय आपस में विवाह के लिए झगड़ रहे थे और झगड़ते हुए ये दोनों समाधान के लिए दोनों माता पिता के पास पहुंचे और झगड़े को निपटाने के लिए माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से बोला कि तुम दोनों में से जो भी कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। ऐसा सुनते ही कार्तिकेय मुस्कुराए गणपति को देखकर कि गणपति, एक तो तुम शरीर से भारी और तुम्हारे पास थोड़ी दूर जाने के लिए वाहन नहीं है, पूरा पृथ्वी क्या भ्रमण करोगे? मूषक तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। और एक मुझे देखो, मैं और मेरा वाहन मयूर, मैं तो चला और अब तुम हारे। मुस्कुराहट भरी नज़रों से देखकर कार्तिकेय ने भोलेनाथ और माँ पार्वती को प्रणाम किया और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। अब गणेश जी मोटे तो थे, लेकिन बुद्धि उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। उन्होंने सोचा कि कार्तिकेय तो परिक्रमा करने निकल गया और अगर मैं परिक्रमा करने निकलता हूं तो हमारे पास मूषक है, कभी भी उससे आगे चला जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने सोचा कि महादेव तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, मेरे माता पिता हैं, तो एक तो तीनों लोकों के स्वामी और दूसरे हमारे माता पिता। अब इससे अधिक और क्या चाहिए कि मैं पृथ्वी का जो भ्रमण करूं, उससे तो बेहतर है कि मैं प्रदक्षिणा कर लूं अपने माता पिता का। और भगवान शिव को और पार्वती की तरफ देखकर गणेश जी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने माता पिता को एक जगह पर बैठने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, माते पिताजी, आप आसन मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में आसन ग्रहण करिए। तो माँ पार्वती को बड़ी आश्चर्य हो रही थी। बाबा भोलेनाथ भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि लीला तो सारा उन्हीं का था। वो तो सिर्फ देख रहे थे, क्या करना है क्या होना है
वो अंतर्यामी सब जानते थे। तो माँ पार्वती बोल रहे, अगर कार्तिकेय घूमने निकल चुका है, वो जीत जाएगा, तुम जाओ। तो गणेश जी बोले कि माँ आप पापा के साथ थोड़ा बैठ जाओ, आसन ग्रहण करिए। फिर माँ पार्वती भोलेनाथ आसन ग्रहण करते हैं। गणेश जी दोनों की प्रदक्षिणा करते हैं और प्रदक्षिणा करने के बाद प्रणाम करते हैं और बाबा भोलेनाथ से कहते हैं कि बाबा मेरी शादी करा दीजिए। तो माँ पार्वती बोलती, क्यों? तुम्हें तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। गणपति का जो तर्क था कि माँ, एक तो देवाधिदेव महादेव हमारे पिता है जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिभुवन हैं, त्रिभुवन नाथ जिन्हें कहा जाता है, और आप उनकी अर्धांगिनी मेरी माता। तो जिसके माता पिता तीनों लोकों के स्वामी हो, उन्हें पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? हमें तो आपकी परिक्रमा करने से ही पूरे तीनों लोकों की परिक्रमा करने का फल मिल गया, और मैं अगर बाहर घूमूं तो एक लोक घूम सकता हूँ। तो माते, मैंने तो तीनों लोकों की परिक्रमा कर ली, अब आप जो आदेश दें। इसकी इस युक्ति को देखकर माँ पार्वती और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी का विवाह करा दिया। बहुत समय बाद जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे, तो वो देखते हैं कि गणेश जी का विवाह हो चुका है। विवाह नहीं, 2 बच्चे भी हो चुके थे उस समय तक। यह देखकर कार्तिकेय जी को बहुत दुख हुआ कि एक तो मुझे परिक्रमा करने के लिए भेज दिया गया, माता पिता पे नाराज भी हुए कि आपने मुझे परिक्रमा करने के लिए भेज दिया और यहाँ पे बहुत ही निश्चिंतता से गणपति की शादी करा दी, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। ये तो ठीक नहीं है। जब तक महादेव उसे कुछ समझाते, माँ पार्वती कुछ बताती, कार्तिकेय घर से गुस्सा होकर चले गए और दुखी होकर क्रौंच पर्वत पर जाकर आसन जमा लिया। इस बात का पता नारद मुनि की तरफ से माँ पार्वती और शिव जी को मिला था। तो शिव जी को लगा कि उसे मनाना चाहिए और कार्तिकेय को मनाने के लिए नारद को उनके पास भेजा। कार्तिकेय को मनाकर वापस घर लाने के लिए नारद मुनि को उनके पास भेजा। नारद जी क्रौंच पर्वत पर पहुँचे, कार्तिकेय को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कार्तिकेय जी ने नहीं माना। नारद जी निराश होकर माँ पार्वती के पास आए, शिव जी के पास पहुँचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। माता पिता तो ठहरे माता पिता, माँ पार्वती जिद करने लगी शिव जी से कि नहीं, मुझे कार्तिकेय से मिलना है। पुत्र प्रेम से वशीभूत होकर माता को दुखी देखते हुए शिव जी ने पुत्र स्नेह में क्रौंच पर्वत पर जाने की सोचे और माँ पार्वती के साथ भोलेनाथ क्रौंच पर्वत पर जा पहुँचे। कार्तिकेय को जब ये पता चला कि माता पिता का आगमन क्रौंच पर्वत पर हो रहा है, तो उनकी नाराजगी कम नहीं हुई थी। वो क्रौंच पर्वत से भी दूर चले गए और वहां से 12 कोस की दूरी पर जाकर आसन लगा लिए। और जहां पर क्रौंच पर्वत से 12 कोस की दूरी पर जहां जाकर कार्तिकेय ने आसन लगाया, वहीं पर भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। जो कि माँ पार्वती के साथ बाबा भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, तो उस स्थान का नाम मल्लिकार्जुन दिया गया, क्योंकि मल्लिका माँ पार्वती का नाम है और अर्जुन बाबा भोलेनाथ हैं। तो दोनों का सम्मिलित रूप को मल्लिकार्जुन नाम दिया गया और मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ऐसा कहा जाता है शिव पुराण के अनुसार कि पुत्र स्नेह में माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा और भगवान शिव प्रत्येक अमावस्या को यहाँ आते हैं
और ऐसा भी कहा जाता है कि यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के ज्योतिर्लिंग के साथ साथ माता सती की ग्रीवा गिरने के कारण शक्तिपीठ में भी गिना जाता है। और श्री शैलम को ही भ्रामरांबा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यह शैल शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में महालक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा की मूर्ति भी स्थापित है। और श्री शैलम में मल्लिकार्जुन की भक्ति भाव से पूजा करने से पुराणों के अनुसार मनुष्य को एक अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बाबा भोलेनाथ के मल्लिकार्जुन की कथा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और हाँ, वीडियोज़ को जितना अधिक लाइक शेयर करेंगे उसके लिए हम आपके अनुग्रही रहेंगे। आप वीडियो को बहुत अधिक लाइक शेयर करें। और हाँ, अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। पूरे सावन बाबा भोलेनाथ की एक कथा पौराणिक रूप से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुराणों में रचित है, हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज अपने दोस्त CM झा को विदा दीजिए। कल फिर मिलते हैं एक और कहानी लेकर। फेसबुक पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज और YouTube चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल पर। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।